नमस्कार, स्वागत है आपका शुभ पर्व में, जहाँ हर त्योहार, हर ग्रह, हर पर्व अपना एक अद्भुत संदेश लेकर आता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के ऊपर जिसके बारे में हम आपको रूबरू करवाएंगे। और आइए जानते हैं कि हमारे जीवन में धर्म और सोच पर भी क्या प्रकाश डालता है। जैसे कि चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा, लेकिन भारत में यह कितने बजे लगेगा और इसका सूतक का समय क्या होगा, साथ ही यह चंद्र ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। तो और साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने चाहिए जिससे उनका होने वाला शिशु और उस पर चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव एकदम सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को साल 2025 के दूसरे और पूर्ण चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। और इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वो 14 मार्च 2025 को लग चुका है, और अब साल 2025 का यह दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने जा रहा है। और आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस समय चंद्रमा की जो शक्ति है वो बिल्कुल ही क्षीण होती है। और इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिनको करना बिल्कुल ही वर्जित होता है। खासतौर पर जो शुभ कार्य हैं उन्हें चंद्र ग्रहण के समय में नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब इसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और आपको बता दें कि साल 2025 में 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में होगा, और इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरीके से ढक लेगी। और 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण कहां कहां पर दिखाई देगा। तो यह चंद्र ग्रहण भारत के हर शहर से साफ साफ देखा जा सकेगा, और भारत के साथ साथ यह चंद्र ग्रहण संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिम और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। और अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के समय की। तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की रात 9:58 पर हो जाएगी, और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:26 पर होगी। और आपको बता दें कि जो चंद्र ग्रहण है, इस बार इस चंद्र ग्रहण की जो कुल अवधि है वो लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगी। और बात कर लें इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की, तो देखिए जब सूर्य
ग्रहण लगता है तो उसका जो सूतक काल होता है वो 12 घंटे पहले ही मान्य होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण के सूतक काल 9 घंटे पहले से ही मान्य होता है। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिख रहा है, इसलिए भारत में भी इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल बिल्कुल ही मान्य होगा। और इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बात कर लें सूतक काल के समय की, जो आपको बता दूं कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल की शुरुआत 7 सितंबर 2025 को दोपहर 12:19 पर हो जाएगा और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ ही 7 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:26 पर होगी। इसलिए दोस्तों इस बात का खास रूप से ध्यान रखिएगा कि भारत में सूतक काल और ग्रहण के सारे नियम मान्य होंगे। भारत में रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण के समय विशेष रूप से सावधानियां बरतनी होगी। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चांद की रोशनी में नहीं जाना चाहिए और अपने गर्भ पर ग्रहण की छाया तो बिल्कुल भी नहीं पड़ने देनी चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान, मंत्र जाप आदि करते रहना चाहिए या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग इस समय बिल्कुल इस सूतक काल में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इस दौरान बिल्कुल भी गर्भवती को ग्रहण में गलती से भी देखना नहीं चाहिए। जो भी आपका जो ग्रहण है वो सूतक काल है उसको देखना नहीं चाहिए। दोस्तों ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए और इस दौरान गर्भवती महिलाओं को झुककर भी कोई काम नहीं करना चाहिए। इस समय कोई सुई धागे का इस्तेमाल न करें और न ही बुनाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें इस समय शरीर पर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिलाओं को स्नान अवश्य ही करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने पेट को ढक लेवें और उसका अवश्य ध्यान देना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो किसी कारणवश स्नान न कर पाएं तो संभव हो तो कम से कम अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें और अपने कपड़े अवश्य बदल लें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खाने में छोंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। खाने को जितना साधारण रखें उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा बता दें कि ग्रहण के समय पति पत्नी को जीवन में अपने आपस में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए और अपने आप भगवान की आपको पूजा, जो ग्रहण काल खत्म हो जाए उसके बाद में भगवान की मंदिर की आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव हो ज्यादा हो, आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान आपको अपने समय अपने ग्रहों को आपको जाप उनका विधि पूर्वक आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही अपने जीवन में अनेक आयाम स्थापित करने के लिए आप भगवान को की पूजा आराधना करें और इस दौरान आरती पूजा पाठ करके मन चाहिए और मूर्ति को स्पर्श बिल्कुल भी वर्जित होता है, क्योंकि इस समय प्रकृति से ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है और यही कारण होता है कि इस दौरान पेड़ पौधे फूल पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। आप ग्रहण के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी ना करें। ग्रहण की अवधि में यह सब चीजें नहीं खानी चाहिए। सिगरेट और शराब जैसे नुकीली पदार्थों का भी को बचना चाहिए और अपने भगवान के प्रति आप आस्था और पूजा आराधना करते रहें और भगवान को आप अपने मन में जो भी कोई मनोकामना हो उसका ध्यान करें और चंद्रमा के दोष
कुंडली में मांगलिक दोष हो या फिर चंद्र ग्रहण दोष हो तो निवारण हेतु ग्रहण के समय चंद्र मंत्र का जाप करें और चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे चंद्र दोष बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य लाभ हेतु घर परिवार में कोई भी यदि बीमार है तो ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके गंगा जल पर छिड़कें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए या कोई सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए या कोई भी दूसरी नौकरी या प्रमोशन को चाहता है, तरक्की करना चाहते हैं, तो ऐसे इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद तुलसी माता के पास में आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और साथ ही में वहीं पर अक्षत और रोली जरूर ही रख दें। इससे आपके नौकरी और व्यापार में जो भी दुविधा आ रही है और या कोई विपत्ति आ रही है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो यह थी चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर आप सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स में ओम चंद्राय नमः, ओम नमः शिवाय जरूर लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।